मरना चाहते हो? कहाँ मरना चाहते हो? इस घर में? तो अभी तक जिंदा कैसे हो? कुछ घरों से आवाज नहीं आती, सन्नाटों की गूंज सुनाई देती है। ऐसे घरों में न जाने कितनी अधूरी इच्छाएं, काले गुनाह और खौफ के साए भटकते रहते हैं। ये घर एक ऐसे श्राप के जाल में फंसा है जिसके साए से भी जो गुजर जाए उसे मौत की आगोश में जाना ही होता है। आहना, जरा फोन देखना। हेलो हेलो दी। हाँ दी बोलो, क्या हुआ? आना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन दी, बोलो। चले चले यहाँ से, बचा ले मुझे। हेल्प मी प्लीज। सब ठीक तो है ना दी? हाँ माँ, दी बहुत परेशान है। दी से बात कर लो प्लीज। जो बच्चे माँ बाप को परेशान करते हैं उन्हें कभी न कभी खुद परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। मेरे मना करने के बावजूद उसने उस बड़े उम्र वाले आदमी से शादी कर ली, वो भी पहले से शादीशुदा। घर छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना दुख हुआ होगा। नहीं बात करनी है मुझे उससे। अब क्यों आई है बताने? नहीं बात करनी है, कह दे उसे। दी दी, वो मुझे मार डालेगी, मार डालेगी वो मुझे। कौन मार डालेगी तुम्हें? तुम ठीक तो हो दी? कहाँ हो तुम? हेलो 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 हेलो, चल करती है ये क्या करती है? चलने को कहा ना तेरे को? चल चल लेके चलो, चलो मुझे ले चले यहाँ से। दिखाओ तो। सालम से बोल रहा हूँ। क्या? कौन बोल रहे हैं आप?
क्या हुआ अनुष्का को? मैं इंस्पेक्टर डेविड बोल रहा हूँ। अरे अनुष्का पागल हो गई है। क्या? उसने अपने पति और उनकी बहन का खून कर दिया है। ब्रूटल। खून? हाँ। आप फौरन गोवा के माउंट मेरी असाइलम में आ जाइए। क्या हुआ? आहना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आदत हो गई है ना तुम दोनों बहनों की, मुझे हमेशा इग्नोर करने की। आहना, मैं गोवा जा रही हूँ, दी के पास। बात क्या है? तू कुछ छिपा रही है मुझसे? नहीं, वो आहना, नाराज हूं मैं तुम्हारी दी से, दुश्मन नहीं हूं उसकी। जो तू मुझे ये भी न बताए कि उसे तकलीफ क्या है। कुछ नहीं माँ, मैं जा रही हूँ ना दी के पास, सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुम दोनों बहनों के बीच क्या बात हुई मैं नहीं जानती, लेकिन अगर वो किसी तकलीफ में है तो वापस ले आओ उसे मेरे पास। लेकर आएगी ना? आएगी ना? शादी की पहली सालगिरह का तोहफा। पसंद आया? बहुत। इट्स योर्स। चलें? ये क्या है? पता नहीं। शायद बुरी नजर से बचने के लिए है। ओह, तब तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। निशिता, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। थैंक यू। भैया एंड भाभी, इस मौके पर आप दोनों से मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। बड़ी भाभी वॉज लाइक माई मॉम। बहुत छोटी सी थी जब माँ बाप गुजर गए। भैया और भाभी ने ही मुझे इतना बड़ा किया, संभाला और इतना प्यार दिया। शायद इसीलिए आपको समझने में इतनी देर लग गई। लेकिन भैया, अब ये कहना चाहती हूँ कि ये भाभी भी बहुत अच्छी हैं। So loving, so caring. I'm really very happy to have you in our family, भाभी। This is the best gift I ever got. I'm very happy. Cheers. Hey, come on. It's time for double celebration. It's a magical moment of my life. Let's celebrate. Cheers.
थी ना, सब ठीक हो जाएगा। बस अब आपकी माताजी मान जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। क्यों? अरे क्या हो गया? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट भैया। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट। अब बस कीजिए रवि, आप ऑलरेडी कितनी पी चुके हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। आज मुझे मत रोको प्लीज। ओह, लाइट चली गई। आई डोंट बिलीव दिस। यहां भी लोड शेडिंग। गॉड। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अनु, मेरा ग्लास खत्म हो गया है। मैं बिल्कुल नहीं, बहुत देर हो चुकी है। पार्टी इज ओवर नाउ, चलिए। हे कम ऑन। अच्छा चलो, आप भी चलो मेरे साथ। कम ऑन। बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब ठीक करना है। आप चलिए चलिए चलिए। कौन है? निशी? रवि उठो। रवि उठो, कोई बाहर है। अनु, बहुत देर हो गई। रवि उठो। अनु सो जाओ, सो जाओ। अरे रवि गेट अप।
क्या हुआ? Are you all right? अनु, I'm really sorry. कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही पी गया. I couldn't, you know, मैं नहीं, वो नहीं. कल रात को यहाँ कुछ अजीब सा, I mean, बहुत ही अजीब सा कुछ. वो कल रात आपके जाने के बाद जब मैंने केक को देखा तो उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से काटा हुआ था, और फिर अचानक मेरे शोल्डर पर खून की बूंदें गिरी छत से, और साथ ही मुझे फर्स्ट फ्लोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी. मुझे लगा शायद निशी, पर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पे एक छोटी सी लड़की थी, बहुत बहुत अजीब सी, और अचानक वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई. इसीलिए तुम रात को इतना डर गई थी? हाँ. अनुष्का, ये नया नया घर है. अब नए नए घर में इस तरह के सपने आना नेचुरल है. मैं सपनों की बात नहीं कर रही हूँ. ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है. मैं कह रही हूँ रवि, इस घर में कुछ है. कोई है इस घर में. 2 साल पहले जब मैंने ये घर खरीदा था तो इट वॉज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट. फिर हमारी शादी हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना हमारी नई जिंदगी की शुरुआत इसी घर से करें. फिर निशी ने तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दिया तो लेकिन अब जबकि निशी का रवैया तुम्हारी तरफ बदलने लगा है तो मुझे लगा हमारी शादी की पहली सालगिरह पर हम हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से करें. तुम, मैं. वो कौन? वो मेरा यकीन करो, वहां पे कोई था. यहां कोई भी नहीं है हमारे अलावा. मेरा यकीन करो, यहां कोई नहीं है. अनु, बैठो. What's wrong with you? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है. मैं मीटिंग कैंसिल करवा देता हूं. नहीं, मैं ठीक हूँ. आप ऑफिस जाइए प्लीज. You're sure? हाँ. You'll be all right. हाँ.
आप जब उस कमरे में गए तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक आपको एक औरत और एक लड़की दिखाई दी, राइट? हाँ। फिर अचानक वो भी गायब हो गए। हाँ। ये अचानक अपीयर होना, डिसअपीयर हो जाना, ये सब तुम्हारा वहम है। यू आर हैलुसिनेटिंग अनु। एंड व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये एक नॉर्मल बुक है। तुम एक काम करो, इसको घर के बाहर फेंक दो, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब मैं अपना काम करूं? हाँ। यू श्योर? ये काली किताब तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुमसे खून मांगेगी। तुम लोग की एक आंख, चमगादड़ के नाखून, शमशान की मिट्टी, मूर्ति का मांस और मेरे वो उल्टे मंत्र। आई थिंक इसी बुक की वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं इसे जला देती हूँ। हेलो रवि, वो यही है, वो यही है, रवि वो यही है। कौन? रवि वो यही है, रवि। हाँ। मैं अभी आ रहा हूँ। मिस्टर सुरेश, आप स्टेला से चेक कलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पैसे कहाँ जाएंगे मिस्टर रवि? लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो वर्कर्स आपके घर पे गए थे काम करने के लिए, वापस लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। सबके सब मारे गए, एक भी नहीं बचा। क्या? रवि, रवि, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। प्लीज, मैं कह रही थी ना, यहाँ कुछ है। रवि, चलो प्लीज, रवि मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। रवि, प्लीज, रवि, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। रिलैक्स, रिलैक्स अनुष्का। ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा। आप अगर इस घर में नहीं रहना चाहते, ना सही, हम आज ही हमारे पुराने घर चलेंगे, ठीक है? Are you all right?
अनु, अनु, हाँ? आप ठीक तो हो? भैया, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ। अनु, आप खुश तो हैं ना मेरे साथ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, जिस तरह से इन दिनों आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने फैसले से पछतावा हो रहा हो कि आपने मुझसे शादी की? आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा कभी सोच भी सकती हूँ? रवि, आपको एहसास भी है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? वो मुझे दिखती है, पर मुझे ही क्यों दिखती है? और इस घर में भी वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? क्यों? पूजा की मौत कैसे हुई थी? देखो अनु, पूजा की मौत का तुम्हारे इस डर से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे ख्याल से आपको मेरे साथ ऑफिस आना शुरू कर देना चाहिए। लोनलीनेस लीड्स टू डिप्रेशन एंड डिप्रेशन लीड्स टू डेथ। डिप्रेशन हमें मौत की तरफ ले जाता है। कल से आप मेरे साथ ऑफिस चलोगी, बिजी रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट। या कुमार, कुमार, आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब टुडे। यू टेक चार्ज, आई विल सी यू टुमारो। ये दुनिया अजीब व गरीब रहस्यमय मंजरों से भरी पड़ी है। रहस्य जो दिखता नहीं, एक धुंध है, कई सवाल हैं, एक अद्भुत अलौकिक है ना? कितनी अजीब बातें, लेकिन फिर भी है सच उतनी ही जितनी कि एक आत्मा की सच्चाई, ईश्वर का अस्तित्व, हवा का एहसास। लीजिए। नो थैंक्स। लीजिए। ठहरो। काला जादू हो सकता है इसमें। किसी के हाथ से कुछ भी खाने से पहले 3 बार सोचो और चौथी बार मंत्रों के साथ ये कहते हुए, जो जिस नीयत से दे रहा है उसको उसी नीयत से वापस मिल जाए। खा लो, खा लो। कॉफी। एक बात पूछूं आपसे? कोई फायदा नहीं। 2 सालों से विधि के विधान के चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूं। खैर, छोड़िए। कहिए, क्या चाहिए आपको? प्लीज मुझे बचा लो। वो हर जगह मेरा पीछा कर रही है। कभी कभी लगता है कि वो पूजा तो नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ की डेथ हो गई थी। कौन है वो? क्या चाहती है मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कॉफी पियो, अखरोट खाओ, जस्ट रिलैक्स। जो दिखता है वो सच नहीं है, जो सच है वो कल्पनाओं से परे है।
मुझे उस अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए एक किताब चाहिए होगी। ये किताब देखी है आपने? हाँ, देखी है। उस घर में बिल्कुल इसी तरह की बुक थी। उसे मैंने जलाने की कोशिश भी की थी, पर वो नहीं जली होगी। हाँ। काली किताब का काला जादू, जिसे दुनिया की कोई भी रोक नहीं सकती, मगर रोक है इसी किताब में मौजूद है, उस श्राप का रोक। हाँ। क्या तुम प्लीज मुझे ये किताब ला दोगी? प्लीज ये किताब ला दोगी? हाँ। तभी तुम लोग उस श्राप से मुक्त हो पाओगे। श्राप? वो आत्मा काले जादू और श्राप से बना एक छलावा है। जो भी उस घर में कदम रखता है या उस घर के साए से भी गुजरता है, वो श्राप के जाल में फंस जाता है। और तुम लोग तो उस घर में बाकायदा रह चुके हो। ये 3 यंत्र तुम तीनों के लिए, कल सुबह इन्हें पहन लेना। इन यंत्रों से हमारा श्राप खत्म हो जाएगा विश्वात्मा जी? ये यंत्र तुम्हें श्राप से मुक्ति नहीं दिला सकते। कुछ समय के लिए तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। Nishi, what happened? Are you okay? निशी, दूध बहुत गर्म है। रवि, हमें ये यंत्र फौरन पहनने होंगे। अनुष्का, अनु तुम ठीक तो हो? अनु What's the matter with you? निशी, तुम ठीक तो हो? How dare you, अनु? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? I'm fed up. मैं तुम्हारे इस पागलपन से तंग आ गया हूं। तुम्हारे इस तावीज के चक्कर में तुम हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। देखो अनुष्का, तुम्हें किसी स्पिरिचुअल हीलर की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर की। You understand?
This is Ahana here, Anushka's sister. Miss Ahana Walia from Delhi. MBA from Delhi University. Father passed away. एक माँ, बहन का नाम अनुष्का, एक होटल मैनेजमेंट टॉपर, गोवा के सबसे बड़े रिजॉर्ट में जॉब, रिजॉर्ट के मालिक के साथ अफेयर, फिर शादी, फिर बर्बादी। करोड़ों की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस, पकड़ी गई तो पागल खाने आ गई, वो भागी तो बहन आ गई। What? दी? वाह, कहानी तो छा गई। ट्विस्ट है बॉस, कहानी में ट्विस्ट। आज से 3 साल पहले 23 अगस्त को मिस्टर रवि वर्दा की पहली वाइफ की मौत हुई। आज 23 तारीख को मिस्टर रवि वर्दा और उनकी बहन का मर्डर। और आज 23 है, एक बहन का जाना और दूसरी का आना। क्यों आना? एक ही दिन में इतना सब कुछ। ये 23 का चक्कर क्या है बॉस? अनुष्का कहाँ है? यही पता लगाने के लिए तो हम आए हैं कि उनके जाने और आपके आने की क्या मिस्ट्री है। Who are you? रणवीर, CBI। ओह, मुझे लगा आप कोई रिपोर्टर है। एंड आप मिस्टर जो कोई भी हैं, आप ये मत भूलिए कि आप एक लेट डिफेंस ऑफिसर की फैमिली पे इल्जाम लगा रहे हैं। और रही बात दी की, तो मैं ये साबित कर दूंगी कि उसने ये कुछ नहीं किया। साबित तो हो चुका है, फॉरेंसिक रिपोर्ट ही काफी है अनुष्का को अरेस्ट करने के लिए। और मिस्टर रणवीर, लॉ आपके पुलिस स्टेशन से शुरू जरूर होता है, पर खत्म कोर्ट में जाके होता है, याद रखिएगा। मजा आएगा। रुके मैडम, जाइए। Miss Law, I need your statement. Yes. अनुष्का गोवा कब आई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले? लेकिन 3 साल पहले तो मिस्टर रवि की पहली वाइफ की मौत हुई थी। तो क्या गोवा आने से पहले भी अनुष्का के मिस्टर रवि से रिलेशन थे? नहीं, दोनों गोवा में ही पहली बार मिले थे। और पहली बार में ही दोनों ने शादी कर ली? शादी की कोई खास वजह? मिस्टर रवि अनुष्का से काफी बड़े थे। आपको प्यार हुआ है कभी? नहीं। तो ये सवाल नहीं करते आप। सवाल करना मेरा काम है, आपका नहीं। वैसे आपकी माँ इस शादी के खिलाफ क्यों थी? हर माँ का ये सपना होता है कि वो आपकी माँ है। मेरी माँ है कि नहीं, मैंने प्यार किया है कि नहीं,
What are you trying to get at? Excuse me, आप मेरे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं? मिस्टर। रणवीर, च्युइंगम खाएंगी? लगता है आपको बोलने की बीमारी है, और वैसे भी मैं किसी अनजान इंसान से कुछ लेती नहीं। अनजान से पहचान भी हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है। See you. और चढ़ा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। इतनी रात को आप इस घर के सामने क्या कर रही हैं? मैं तो अभी। लगता है आपको नींद में चलने की बीमारी है। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जगह सेफ नहीं है, और कई लोग तो झूठी भूत प्रेत की कहानी भी बताते हैं। अगर मैं इस भूत प्रेत की झूठी कहानी को सच साबित कर दूं तो? सबूत है आपके पास? मेरी दी के पास है। पागल कभी सच बोला करते हैं? चलिए मैं आपको आपके होटल तक छोड़ दूं। थैंक्स। हाँ ना, ये रख लीजिए। वैसे हमारा मकसद तो एक है, अनुष्का। तुम चाहो तो रास्ता भी एक हो सकता है। मकसद का तो पता नहीं, रास्ते जरूर एक है। लेकिन मेरी पागल ठहराई गई बहन को बचाने के लिए मुझे एक महापागल के साथ रास्ता तय करने की जरूरत नहीं। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। हेलो 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 माँ कुछ सुनाई नहीं तेरा मुझे।
हेलो हेलो रणवीर। मिस लॉ, सॉरी टू बॉदर यू सो लेट। मेरे साथ एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ अभी। आई वॉज इन द लिफ्ट और मेरी होटल सिर्फ 3 माले की है और ये लिफ्ट 100 माले तक पहुंच गई थी रणवीर। रणवीर आई स्वेयर मेरी लिफ्ट 100 माले तक पहुंच गई थी। लगता है आपको रात में चलने के साथ साथ मजाक करने की भी बीमारी है मैडम। सो जाइए। What do you mean? इतना ईगो? By the way, मैंने किसी रणवीर को नहीं, एक सीबीआई ऑफिसर को फोन किया था। You are not honest towards your duty. Good night. ऑफिसर रणवीर आपकी सर्विस में हाजिर। मिस लॉ, मत चाड़ा। ये क्या आप मुझे बार बार पंजाबी में बोलती रहती हैं? ये कोई टाइप की गाली है क्या? ये अनुष्का दी का फोन है, उनके घर से मिला। ये तो पुलिस के पास होना चाहिए था, तुम्हारे पास कैसे आया? इस सबूत को चुराने के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं। आप पता कर सकती है लास्ट डायल नंबर किसका है? श्योर। हेलो कंट्रोल रूम, फाइंड आउट करो कि ये नंबर किसका है। एक घोड़ा जो दूर किसी शून्य को देखकर अचानक कांपने लगता है, या रात के सन्नाटे में एक कुत्ता जो न जाने क्या देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मगर अफसोस, इस हैरत अंगेज तिलिस्म को आम इंसान की आंखें नहीं देख पाती। मैं आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूं कि क्या आप अनुष्का को जानते हो, और आप हैं कि दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता, वो मेरे ही पास आता है। अब अखरोट खाएंगे आप? हाँ? अच्छा, कॉफी पियेंगे आप लोग? मैं कॉफी बड़ी अच्छी बनाता हूं। नो थैंक्स। हाँ? अच्छा, अखरोट नहीं, कॉफी नहीं। वैसे कुछ ज्यादा है नहीं मेरे पास आप लोगों को ऑफर करने के लिए। वैसे मिस्टर विश्वात्मा, एक बात बताइए, आप 2 साल से इसी कमरे में रह रहे हैं, दम नहीं घुटता क्या आपका? बाबा जी पॉज बहुत लेते हैं, दिलीप साहब की तरह। वैसे एक नाम भूल गए आप, अटल जी। बाबा जी मेहरबानी करके सिर्फ इतना बता दीजिए कि अनुष्का ने 20 दिसंबर की सुबह 7:09 पर आपसे क्या बात की थी? घबराई हुई थी बेचारी। अनुष्का बेकसूर है, सारा दोष उस श्रापित आत्मा का है। उस आत्मा का है सब दोष।
कितना % हिस्सा तुम्हारा है इस प्रॉपर्टी के खेल में? जितना तुम्हारा इस केस को सॉल्व करने में है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं भी अपनी। अच्छा, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं आप लोग? भूत प्रेत में? हम पुलिस वाले अच्छे अच्छे बदमाशों के सर से उनका भूत उतारते हैं। ओह, मगर मैं तो असली वालों की बात कर रहा था। इसे पहन लो। तुम श्रापित हो चुकी हो। श्रापित। तुम उस घर में क्यों गई थी? जी मैं अनुष्का की बहन हूँ। क्या आप जानते हैं मेरी दी कहाँ है इस वक्त? उसी अनजान दुनिया में। आप कैसे जानते हैं ये सब? आत्मज्ञान। न कोई सैटेलाइट, न कैमरा, न फोन, न पिस्तौल और ना कोई साइंस। सिर्फ आंख बंद कर लिया और जान लिया सब कुछ। जहां विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। पर इस श्राप से बचने का कोई तो रास्ता होगा। काली किताब, उस घर में काली किताब है। काली किताब, तुम मुझे वो किताब लाओगी? काली किताब। तो आप क्यों नहीं ले आते उसे? वो जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता, वो तो आपके पास होता है ना बाबा जी? बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, बहुत जल्दी तुम्हारे इस घर से ना निकलने के ढोंग से पर्दा उठाऊंगा मैं। फिर मिलेंगे। दोबारा मिलने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है मिस्टर। यंत्र। जेल जाने के लिए आपका भी जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये आप पहन लीजिए मेरी तरफ से। लाइए मैं दे दूंगी उसे। जी।
तो यही है सारे फसाद की जड़। सबूत भी यहीं कहीं होने चाहिए। हेलो। बहाना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें वो काली किताब चाहिए तो फौरन वर्दा हाउस चलिए। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ओके, बाय।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? रणवीर चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। आना, हुआ क्या? रणवीर चलो यहाँ से, तुम बस चलो अभी। आना, एक सेकंड, आना। रणवीर आना चलो नहीं। यहाँ से, तुम चलो। आना, रिलैक्स, रिलैक्स। क्या हुआ? रणवीर मैंने उसके बाद देखा है, वो मेरी तरफ आ रही थी। रणवीर यहाँ से चलो प्लीज। किसे देखा? कौन आ रही थी? आना, तुम आजकल जासूसी करने लग गई हो। What? तुम पागल लगे हो क्या? तुम्ही ने तुमसे फोन करके यहाँ बुलाया रणवीर? मैंने? मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा? मेरा फोन तो यहाँ है। तो फिर आना को किसने फोन किया? Oh my God, मेरा यंत्र। रणवीर चलो यहाँ से प्लीज, प्लीज ऐसे चलो रणवीर, चलो प्लीज। तुम दोनों श्रापित हो चुके हो, श्रापित। मौत तुम लोगों से उतनी ही दूर है जितना कि मैं। पूरे 1.5 कदम। फैसला आपके हाथ में है। एक खूनी को सपोर्ट करने और मर्डर के इल्जाम में मैं तुम्हें। रणवीर तुम ऐसा नहीं कर सकते। आहाना तुम नहीं जानती, ये आदमी झूठा है, ढोंगी है। मैंने सारा घर जान मारा पर वहां पर कोई किताब नहीं है। There's no goddamn book। ये आदमी खेल खेल रहा है हम लोगों के साथ। असली मुजरिम यही है आहाना। शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे ऑफिसर, मगर आत्मा को नहीं। आत्मा की सच्चाई को समझने की कोशिश करो मिस्टर रणवीर। बंद करो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई और मुझे सिर्फ उस कत्ल की सच्चाई बता दो जिसमें तुम और अनुष्का इन्वॉल्व हो। बताओ, अनुष्का से, उस घर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? टेल मी। तुम जानना चाहते हो ना उस घर से मेरा क्या रिश्ता है? अनुष्का के साथ क्या रिश्ता है मेरा? जानना चाहते हो ना तुम? ये देखो, देखो। उस घर के जाल में मैं भी फंसा हुआ हूं। श्रापित हूं मैं, श्रापित हूं मैं। जो राज 2 साल से मैं अपने सीने में दफन किए हुए हूं, वो राज मैं आज तुमको बताता हूं। स्टीव नाम का एक शराबी आज से 2 साल पहले मुझे उस घर में ले गया था। उस घर की रोक के लिए। ये मंत्रों से बंधे कीले हैं। इस घर पर यही रोक लगाएंगे। सबकी मां की यही है वो घर विश्वत्मा बाबा। इस घर पर एक ऐसी रोक लगा दो कि उस चुड़ैल का इस लाइफ टाइम में कभी रिचार्ज ना हो। स्टोरी दी एंड कर दो बाबा उसकी। ओम नमः शिवाय। बच्ची है मगर खतरनाक है। कैसे? ये तुम शराब क्यों पी रहे हो? What to do बाबा? What to do? होश में वो जीने नहीं देती है मुझे।
ठीक है, ठीक है, तुम यहीं रुकना। तुम यहीं रुकना। आप कहाँ जा रहे हैं? शिवा शिवम शिवा शिवम शिवा शिवम शिवा शिवम शिवा स्टीव? 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 जगा विलंब नज्जनो प्रवाह पापितस्थले। नमः शिवाय नमः शिवाय। अगली बार तुमने गलती की तो तुम तो डूबोगे ही, साथ में मुझे भी ले डूबोगे। वो कोई आम आत्मा नहीं है, शैतान है, शैतान। खैर, अब ध्यान से सुनो। ये लो, इन बालों को कब्रिस्तान के बीचों बीच ठीक रात 12 बजे गाड़ देना और फिर 21 कदम तक पीछे मुड़कर मत देखना। याद रखना, ठीक 12 बजे। और ये लो, ये पहन लो। तक 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 तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट। 12 o'clock। अभी 12 नहीं बजे हैं। वो घर सिर्फ मेरा है, सुना? यू रेस्ट इन पीस। मैं नहीं डरता किसी से, नहीं डरता। स्टीव से पंगा नहीं ना। सबकी माँ के कौन सा? कोई है? खोलो, कोई है? खोलो। खोलो।
स्टीव तो गायब हो गया, पर हम सबको फंसा गया। आपको लगता है स्टीव जिंदा होगा अब तक? इस काले जादू के दायरे में जो भी आया वो मेरे आत्मज्ञान की पहुंच से दूर हो गया। अगर काली किताब मिल जाए तो कई सारे रहस्य से पर्दा उठ सकता है। कैसा रहस्य? उस घर का असली वारिस कौन था? स्टीव ने उस घर को कैसे हासिल किया था? स्टीव के मुताबिक उस घर में रहने वाली मां और बेटी की मौत एक हादसे में हुई थी, मगर मेरा आत्मज्ञान कहता है बेटी तो मरी थी, मगर मां आज भी कहीं जिंदा है। कहीं ना कहीं ये सारे रहस्य उस काली किताब से शुरू होकर उस काली किताब पर ही खत्म होते हैं। तो जब तक काली किताब नहीं मिलती है हम इस राज को नहीं जान पाएंगे। स्टीव, अनुष्का, वो मां या काली किताब, इनमें से कोई एक भी मिल जाए तो हम इस राज को भी जान पाएंगे और इस श्राप से भी मुक्त हो पाएंगे। पर आपको कुछ तो पता होगा, इसमें कुछ ऐसी सच्चाई जो हमें मंजिल तक पहुंचा सके। काफी खोजबीन के बाद सिर्फ इतना जान पाया हूं कि उस आत्मा का जन्म काली किताब के काले जादू से हुआ है। शरीर किसी और का, आत्मा किसी और की और दिमाग किसी और के हाथ की कठपुतली। इसीलिए उस पर काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। बच्ची है ना, खेल खेल कर अपना शिकार करती है, छलावे से मारती है। चलिए अब इस ड्रामे से भी पर्दा उठा ही दीजिए। इस घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? आत्मा के बालों को सिद्ध करते हुए मैंने अपनी शक्ति का एक हिस्सा लगा दिया था। बाल पर कब्जा करते ही उसने मेरी उस शक्ति पर भी कब्जा कर लिया है। अब जब तक मैं उस श्राप से मुक्त होकर अपनी शक्ति वापस नहीं पा लेता, मैं इस कमरे से नहीं निकल सकता। ये यंत्र भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। बस बचा हुआ हूं तो इस कमरे के इन रक्षा कवचों की बदौलत। कहानी तो तुम्हारी वाकई कल्पनाओं से भरी हुई है। बहुत जल्दी मिलूंगा सच के साथ। आहाना, कॉफी। एक बात समझ में नहीं आती, जिसका भी उस घर से रिश्ता था वो या तो मारा गया या अचानक गायब हो गया। स्ट्रेंज ना? वैसे ये केस कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जा रहा है? मुझे लगता है कि पहले हमें स्टीव को ढूंढना होगा और उसके बाद ही हम उस लेडी और अनुष्का तक पहुंचेंगे। आहाना, वैसे तुम्हें ये नहीं लगता कि ये एक कमाल का इत्तेफाक है? तुम जिसे बचाना चाहती हो उसे मैं पकड़ना, फिर भी साथ दोगी? कौन है आप? हाँ? सीबीआई ऑफिसर रणवीर। क्या आप स्टीव की वाइफ हैं? स्टीव? स्टीव? हाँ 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 हाँ, मैं स्टीव की वाइफ हूँ, लेकिन सब मैंने कुछ
नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो साला बदमाश चीटर वो चुपके बैठा है, वो किसी को पता नहीं। मैं बता सकती हूँ आपको। आइए 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 आइए, ये देखो आप मिलना चाहते हैं ना? आइए ये देखो, ये आइए ऊपर बैठा है। आइए आइए मैं बताती हूँ, यहाँ चुपके बैठे। ले जाओ, चीटर बदमाश परेशान करके रखा है, जाता ही नहीं है। ले जाओ इस बदमाश को। तीन पत्तों में से एक तो गया काम से, अब बचे सिर्फ दो, अनुष्का और वो लेडी। अगर हमें उस लेडी का असली पता जानना है तो ये जरूरी है कि हमें उस घर के पेपर मिले जिस पर विश्वात्मा जी रोक लगाना चाहते हैं। अगर हमें उस लेडी का पता मिल गया तो शायद मुझे मेरा सबूत और तुम्हें तुम्हारी काली किताब मिल जाए। अगर स्टीव वाली बात विश्वात्मा जी ने सच कही है तो लेडी वाली बात भी जरूर सच ही होगी। हाँ, इतना बेनिफिट ऑफ डाउट का हकदार तो अब विश्वात्मा है ही। अगर हमें प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए तो? आई गॉट इट, मिल गए पेपर्स, यही अग्रीमेंट। फर्स्ट पार्टी यशोदापुरी, एड्रेस राम पैलेस। यशोदा जी? कौन यशोदा? यशोदापुरी। यहाँ कोई यशोदापुरी नहीं रहती, जाओ इसे। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? उस श्रापित घर की वजह से न जाने कितने लोगों की जाने जा चुकी है। यशोदा जी, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं कोई मदद नहीं कर सकती तुम्हारी। तुम क्या बकवास कर रही हो मुझे नहीं मालूम। मैं तुम दोनों को जाती नहीं। जाओ से, जाओ से। हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो राज आपके अंदर है वो आपको हमेशा तड़पाएगा। कौन सा राज? क्या जानती हो तुम? जो सिर्फ स्टीव जानता था। स्टीव तड़प तड़प के मरेगा वो। मेरा शाप है, सड़ के मरेगा। मर चुका है वो। स्टीव मर चुका है? सच कह रहे हो तुम लोग? स्टीव? क्या जानना चाहते हो? उस घर के बारे में, उस काली किताब और श्राप के बारे में, आपकी बेटी के बारे में। मेरी बेटी नहीं है, थी, मर चुकी है। कहाँ से शुरू करूं? गुरुजी, मैं एक बदनसीब माँ हूं। 3 बार माँ बनी थी मैं, लेकिन मेरे बच्चे पैदा होते ही गुजर गए। तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक शक्ति है, इसलिए जब भी तुम अपने बच्चों को पैदा होते ही पहली बार देखती हो, वो जीवित नहीं बचते। मेरी वजह से? तुमने ऐसे नक्षत्र, ऐसे ग्रहों के समय जन्म लिया जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर ये नकारात्मक शक्ति पैदा हुई।
तुम्हारी जबान, तुम्हारी नजरें सबकी सब दूषित हैं। कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए। विधि के विधान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, प्रार्थनाओं से उन्हें बदलने की कोशिश की जा सकती है। ये लो, जैसे ही तुम्हारा बच्चा पहली बार तुम्हारे पास लाया जाए, उसे अपना दूध पिलाने से पहले तुम एक बार इस पत्थर को देख लेना। तुम्हारे देखते ही पत्थर टूटकर चूर चूर हो जाएगा और उसके साथ ही तुम्हारे भीतर की नकारात्मक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। पता ही नहीं चला कब 11 साल गुजर गए। परी, परी नाम रखा था मैंने उसका। मेरी बेटी थी परी जैसी खूबसूरत, लेकिन न जाने मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई। मेरी बेटी अचानक बीमार हो गई और ऐसी बीमार हो गई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। मृत्यु अटल है, जो आया है उसे जाना ही होगा। जिसका जितना जीवन लिखा है उसे उतना ही मिलेगा। तुम्हारी बेटी को जाना ही होगा। नहीं, नहीं जाने दोगी मेरी बेटी को। जिंदगी है मेरी बेटी, मृत्यु नहीं आ सकती उसे। मैं बदलूंगी कुदरत के कानून को। एक माँ ने चाहा तो इसे भी मानना पड़ेगा। तुझे बदलना होगा अपना फैसला। गुरुजी आप मेरी मदद करें या ना करें, मेरी बेटी वापस आएगी। मेरी बेटी जिंदा वापस आएगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने काले जादू का सहारा लिया। काले जादू का। ये है वो काली किताब। ये किताब तुम्हारे जीवन की संपूर्ण अधूरी इच्छाओं को पूरी करेगी। इस किताब में यह विधि है कि कैसे किसी मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को वापस जीवित किया जा सके, और साथ ही इस किताब में यह विधि भी है कि उसी व्यक्ति को पुनः कैसे मारा जाए। चंद्र ग्रहण की रात नर बलि के साथ सबसे पहले लड़की के सर के पास मुर्दे की खोपड़ी रखो। उसके दाहिने ओर शमशान की मिट्टी और उसके बाईं तरफ राई के दाने स्थापित करो। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही उस नरबली के खून को चंद्रमा की पहली रोशनी से नहलाओ, और जैसे ही वह बूंद तुम्हारी बेटी के मुंह में जाएगी वह जीवित हो उठेगी, परंतु सिर्फ एक बूंद। अगर क्रिया गलत हुई तो वह किसी और रूप में जन्म लेगी, विनाश का काल बनेगी। अब इन मंत्रों को उल्टा पढ़ो और क्रिया आरंभ करो। यशोदा, स्टीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हो लवली लवली, क्या हो रहा है ये सब? यहाँ तो बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, ब्लैक मैजिक ड्रामा है। तुम यहाँ से चले जाओ स्टीव। चला जाऊँ? तुम तो जानती हो मुझे तो सिर्फ ये घर चाहिए, है ना? तो देखो तुम ये साइन कर दो। देखो मैं ये पेपर भी लेकर आया हूँ। साइन कर दो, तुम चला जाऊंगा। साइन कर दो, चला जाऊंगा मैं कहीं साइन नहीं करने वाली। साइन तो करना ही होगा, वरना तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला के रख दूंगा मैं, समझे? नहीं, ऐसा मत करना स्टीव। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत करना प्लीज, यहाँ से चले जाओ। तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूँगी। लेकिन इस वक्त नहीं। हाँ, देखो इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने कुछ गलती कर दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बारे में सोचो ना, मैं तो जिंदा हूँ, वो तो मर चुकी है बेवकूफ। औकात मेरे।
यशोदा पूरी जान ही चली जाएगी तो करोगी क्या घर के साथ? You'll take it up? ये लो साइन कर। क्या 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 फास्ट। यशोदा इधर भी। खुशी जीनी है तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। मौत की भीख मांगेगा तू, लेकिन मौत नहीं आएगी तुझे। तड़प तड़प के जिएगा तू, पागल बनकर घूमेगा। ये माँ की हाय है। मैं हाय देती हूँ, श्राप देती हूँ। इस घर की चौखट से, इसके साए से जो भी गुजरेगा वो भयानक मौत मरेगा। मेरा श्राप है ये। मेरी बेटी तो हो गई, लेकिन एक भयानक रूप में। मैं खुद आज अपनी बेटी से डर कर यहाँ इस रक्षा कवच के अंदर एक गुमनामी की जिंदगी बिता रही हूँ और अपने की सजा भुगत रही हूँ मैं। आप अपना श्राप वापस क्यों नहीं ले लेती? नहीं कर सकती मैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। पहले अपनी मरी हुई बेटी को काले जादू से जिंदा वापस लाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि अगर मैंने जरा से भी गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। फिर भी मैंने लालच में आकर यह गलती की। उस बाद गुस्से में मैंने जो भी अनाप शनाप बातें कही उस लड़की के जहन में श्राप बनकर कैद हो गई और वो श्राप उस लड़की का मकसद बन गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरी बेटी ने नहीं किया है। मेरी परी तो ऐसा कर ही नहीं सकती ना। परी ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब कुछ हो गया मेरे काले जादू की वजह से। मेरी वजह से कितने बेगुनाहों की जाने गई है। मेरी वजह मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे कभी माफी नहीं मिल सकती। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे रास्ते से भटक गई थी। यशोदा जी रुकिए।
प्लीज। I was wrong. मुझे तुम्हारा यकीन कर लेना चाहिए था ना। पर तुम ऐसा क्यों किया? अपनी जान क्यों दी? मेरी जान से कहीं ज्यादा कीमती तुम्हारी जान है। एक यंत्र भला 2 लोगों की जानें कैसे बचा सकता है? हम में से को तो मरना ही था। नो। गो डैम इट, तुम जाओ यहाँ से। नहीं रणवीर, मेरी फिक्र छोड़ो, तुम जाओ। तुम जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती रणवीर, प्लीज। मर जानिया, मैं तो मर गया यार। रणवीर, नहीं रणवीर, रणवीर उठो, रणवीर उठो, रणवीर। स्टीव, यशोदा, रणवीर सब मारे गए। अब हमारी बारी है। यही कहना चाहती हो ना तुम? एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है ईश्वर। चंद्रग्रहण की रात उस शैतान आत्मा का जन्म हुआ था। वही चंद्रग्रहण की रात आज से 3 दिन बाद फिर आ रही है। उसके जन्म की रात उसके मरण की रात भी हो सकती है। अगर हम इस रात चूक गए तो फिर सालों तक हमें ऐसी खास रात का इंतजार करना होगा, और तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने रोक ढूंढ लिया है, मगर वो सफल हो पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। देखो देखो देखो, काली किताब के बिना इस किताब में एक ऐसी विधि है जिसके जरिए हम श्राप खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर इसमें खतरा है। अगर हम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं आना, तुम चाहो तो दूसरा रास्ता भी अपना सकती हो। आप मुझे विधि बताइए। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? जानबूझकर मौत को गले लगाना समझदारी नहीं है। ये कोशिश आत्महत्या से कम नहीं है आना। 100 में से सिर्फ 1% चांस है हमारी सफलता का। 1%। 1% तो है ना। अगर किस्मत में 1% से भी हमारी जीत लिखी है तो मैं तैयार हूं। 1 नहीं, 100 बार सोच लो आना, 100 बार प्लीज। 100 बार नहीं, 1000 बार सोचने के लिए कहेंगे तब भी मेरा जवाब यही होगा। मौत का डर तो उसे होता है जो जीना चाहता है। मेरी जिंदगी तो इस श्राप के जाल में फंस चुकी है। मरना तो मुझे हर हाल में है। कोशिश करते हुए मरूंगी तो कम से कम मरने का दुख तो नहीं होगा मुझे। क्या मुंह दिखाऊंगी बिना दीदी की अपनी माँ को? अब ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है, लोगों की है। कितने सारे लोगों की जिंदगी, उनका विश्वास आज मेरे कंधों पे है। अगर मेरी मौत से ये ग्रहण खत्म हो सकता है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए 1000 बार मरने को तैयार हूं। ठीक है, हमें इंतजार करना है 3 दिन तक। जीवन, न मृत्यु, न भय और न कोई आरज़ू, सिर्फ मकसद। मैं यहां पूजा करूंगा और तुम वहां।
उस घर के तहखाने में इस विधि को पूरा करोगी। आज रात चंद्र ग्रहण 12:08 से शुरू होकर 12:10 पर खत्म होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। जैसे ही चंद्रमा अंधेरे में छुप जाएगा, उस समय तुम उस आत्मा के सामने चुपके से अपने यंत्र को फेंक देना। उस अंधेरी रात में उस आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। छुपने के लिए वो ढूंढेगी एक नया शरीर। तुम्हारे शरीर में घुसने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करे, उसी समय तुम अपनी नाभि में इस चाकू को घुसेड़ लेना। वो कैद हो जाएगी, तुम्हें जख्मी करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा चंद्र ग्रहण के खत्म होने का। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो मुझसे नहीं जीत सकती, वो मुझसे नहीं जीत सकती। मेरी पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती, मेरी पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। आना, 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 तुम मुझे माफ कर देना। आना, तुम मुझे माफ कर देना। तू कहाँ थी अब तक? मुझे लगा मैं इस श्राप से कभी भाग ही नहीं पाऊंगी। फिर सोचा कि भागने से तो बेहतर है कि मैं उसका सामना करूं। जब पुलिस ने मुझे पागल मानकर असाइलम भेज दिया,
तो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए मुझे वहां से भागना ही पड़ा। उस रात जब विश्वात्मा जी के यंत्रों की बदौलत मैं असाइलम से भागी, मेरा एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस किताब को हासिल करना। फिर मैं सबसे छुपकर अकेले में उस बुक के जरिए सिद्धि प्राप्त करती रही और इंतजार करती रही इस चंद्र ग्रहण की रात का। चलो दीदी, अब घर चले, माँ आपका इंतजार कर रही है।